नमः शिवाय दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शनि देव को प्रसन्न करने के कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय जिनसे आपकी किस्मत बदल जाए। दोस्तों ज़रूरी नहीं कि बहुत सारा सामान इकट्ठा करके बहुत बड़ी टाइप से कोई पूजा करके या बहुत सारे एफर्ट्स डालकर किसी देवता को प्रसन्न किया जाए। कोई भी देवता हो, वो आपके भाव, आपकी भावना, आपकी भक्ति और आपके छोटे छोटे एफर्ट से भी अगर उन्हें खुश होना होता है तो वो ज़रूर खुश हो जाते हैं और उसी तरीके से आपके ऊपर अनुकंपा करते हैं। जैसे कि आप बहुत बड़े बड़े यज्ञ, बहुत बड़े बड़े हवन या बहुत सारी सामग्रियों के साथ में उनकी पूजा करें। तो यानी कि कहने का आशय सिर्फ इतना ही है कि अगर आप नियमित तौर पर छोटे छोटे उपाय भी करते हैं तो वहाँ पर आप किसी भी देव को किसी भी समय प्रसन्न करने के लायक बन जाते हैं। अगर आज मैं आपसे बात करूं शनिदेव की, तो शनिदेव को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। आप क्या करें, शाम के समय में मतलब सूर्यास्त के बाद में आप पीपल के वृक्ष पर जाएं और वहाँ पर सरसों के तेल का एक छोटा सा दिया जला कर आ जाएं। बस आपको करना क्या है कि उस दिए के अंदर आपने 1 रुपये का सिक्का डाल देना है। बस आप हाथ जोड़ें और अपने पितरों और देवताओं को याद करते हुए चुपचाप आप बिना पीछे मुड़े हुए सीधे अपने घर आ जाएं और हाथ मुंह धोकर अपने कार्यों में लग जाएं। इतने से उपाय से आप थोड़े टाइम ये उपाय करेंगे कंटिन्यू, तो आप देखेंगे कि शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न होने लग गए हैं। आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि आपके जो बिगड़े हुए काम थे उनमें थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सुधार आना प्रारंभ हो गया है। तो आप इसे कंटिन्यू करिए और आप शनिदेव की कृपा अपने ऊपर बरसाइए। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं कि शाम के समय में आप गरीबों को या ज़रूरतमंदों को आप मीठी चीज़ों का दान करें। यानी कोई भी मिठाई, अब ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ी दुकान से कोई मीठी जो मिठाई ख़रीदें वो बहुत महंगी वाली हो। नहीं, आप कोई भी, पर हाँ, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगी कि एकदम मतलब जैसे होता है ना कि मतलब कुछ भी ऐसा सस्ता सा, या मतलब ये जानते हुए कि हमने तो किसी दूसरे को देना है, किसी गरीब को देना है, तो हम एकदम ऐसे बेकार सा कुछ उनको ला कर दे दें। प्लीज़ ऐसा मत करिए। आप जो खाते हैं और आप जब दे रहे हैं तो आप ये सोचिए कि अगर क्या ये मुझे मिलता तो क्या मैं इसको खा सकता? तो अगर आपको लगता है कि हाँ, मैं इसको खा सकता हूँ, तो वो भले वो चीज़ कितनी भी सस्ती क्यों ना हो, आप उसका दान अवश्य ही कर सकते हैं। इससे भी शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा आप गुड़, भले उसकी क्वांटिटी कितनी भी हो, यानी उसकी मात्रा कितनी भी हो, आप मज़दूरों को, यानी जो बहुत मेहनत करके अपनी अन्न कमाते हैं, अपने लिए अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं, तो आप उनको गुड़ का दान कर सकते हैं। इससे वो तो प्रसन्न होंगे ही और शनि देव भी इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, ये एक छोटे छोटे से उपाय हैं जिनको करके आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। बस आपसे प्रार्थना ये है कि आप पूरे भाव के साथ, आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ इन उपायों को करिए और लगातार कुछ दिन तक आप इन्हें, यानी कि आप 43 दिन तक इनको करेंगे तो आपको देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आने शुरू हो गए हैं। थोड़े टाइम में ही करते ही आपको इनके प्रभाव नज़र आने शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये तो थे शनिदेव के कुछ उपाय। इनके अलावा मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगी कि शनिदेव जो हैं वो कर्मों का फल देने वाले देवता हैं, यानी वो एक न्यायाधीश की तरह से काम करते हैं। तो प्लीज़ अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, अपने कर्मों को सुधारिए, सही कर्म करने की कोशिश करिए। तो इससे शनिदेव आप पर वैसे ही प्रसन्न होना शुरू हो जाएंगे। तो ये तो थे छोटे से उपाय जिनसे आपकी किस्मत बदल जाए। अगले कुछ उपायों के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमः शिवाय।